पुलिस ने सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके से जिन दो अवैध रूप से बांग्लादेशी जो रह रहे थे उनको पकड़ा है। बिलाल और फारूक जो दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं, वो इसी घर में जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे थे और कल उन्हें जो है दिल्ली पुलिस ने यहां से डिटेन किया, जिसमें से जो बिलाल है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज था, जो कि जिसके चलते उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और जो बिलाल है उसको भेजा और जो फारूक है वो अभी पुलिस कस्टडी में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिलाल और फारूक जो हैं वो पूरे परिवार के साथ अपने पूरे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ यहां पर रहते थे, लेकिन साल 2012 में पूरे परिवार को दिल्ली पुलिस ने डिपोर्ट किया था। लेकिन बावजूद इसके एक बार वो फिर वापस अवैध तरीके से हिंदुस्तान आ गए थे और यहां पर रह रहे थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां से दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस ने दोनों बाप बेटा को डिटेन किया था, जिसमें से जो बिलाल है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया आपराधिक मुकदमे के चलते, और जो फारूक है वो अभी पुलिस की हिरासत में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी पुलिस कर रही है। अब देखिए, डिपोर्ट के बाद फारूक वापस दिल्ली कैसे पहुंचा, वापसी में फारूक की मदद किसने की, इसका लिंक तलाशने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि जिस घुसपैठिए को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था वो इतनी आसानी से दिल्ली वापसी कैसे कर लेता है, और इस बार जाली दस्तावेजों के साथ नहीं बल्कि वैलिड दस्तावेजों के साथ वो दिल्ली में आखिरकार कैसे रह रहा था, कैसे सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान भनक नहीं हुई, कैसे इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि फारूक ने इसी साल हुए विधानसभा चुनावों में भी वोटिंग की है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी इन लोगों ने पार्ट लिया था, चुनाव में वोट दिया था। जी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके पास जो बिलाल है उसके पास वोटर कार्ड भी है, और वोटर कार्ड जो है वो अभी तक तो प्रिलिमिनरीली तो यही लग रहा है कि वो जेन्युइन है और मतलब वो फोर्ज्ड नहीं है। लेकिन अब उसको यूज़ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स उसने लगाया है उसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं। वोट दिया था जी, फारूक ने भी दिया था, बट अभी तक फारूक का अभी तो हमारे पास कोई ईपिक कार्ड तो फारूक का मिला नहीं, डॉक्यूमेंट मिला नहीं है हमारे पास अभी। तो जब तक कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं हो सकता तब तक इट इज़ प्रीमेच्योर टू से। अभी तक कितने लोगों को इस स्पेशल ड्राइव में के दौरान वेरीफाई किया जा चुका है और क्या आगे भी ड्राइव इसी तरह से चलेगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूस ड्राइव है, जो सरकार का आदेश है, ये ड्राइव तो चलती ही रहेगी। इसके अंदर हम लोग अभी तक 860 के आसपास लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं। इसमें स्पेशल फोकस सदर बाज़ार एरिया के अंदर है। उसमें हमने दिसंबर और जनवरी के अंदर भी 3 लोगों को डिपोर्ट किया था जो बांग्लादेशीज थे। तो इस प्रकार 5 लोग हैं, 5 को ही सदर से ही डिपोर्ट किया गया। दरअसल दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही 28 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई थी। इसके साथ ही साथ दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई या उन्हें चिन्हित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है। अलग अलग इलाकों में जाकर अवैध घुसपैठियों को तलाशा जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठी दिल्ली में रह रहे हैं। क्या काम करते हैं? कहाँ पे? यहाँ पे कितने आदमी रहते हो आप? बस यही है, बच्चे और हस्बैंड वाइफ। कितने दिनों से रह रहे हो? हमने तो हो गया यहाँ पे 2 साल हो गए। अब ये भी समझिए कि दिल्ली में जो पुलिस फिलहाल अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए ड्राइव चला रही है, ये कोई नई बात नहीं है। 3 महीने से लगातार ये ड्राइव चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में तो बाकायदा इसको मुद्दा बना लिया गया था दिल्ली पुलिस के एक्शन को। अब पुलिस का टारगेट ये है कि अवैध रूप से रह रहे जितने भी घुसपैठिए हैं बाकायदा उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाए, उन्हें उनके देश वापस लौटा दिया जाए, यानी उनको डिपोर्ट कर लिया जाए। आपको जानकारी दें कि 16,000 बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें 100 से ज्यादा घुसपैठियों को अब तक डिपोर्ट कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। इसलिए उन झुग्गी बस्तियों में जाकर पुलिस घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने घुसपैठिए दिल्ली में रह रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए 70 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और इसी लिस्ट के आधार पर पुलिस घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है। इन दिनों दिल्ली पुलिस झुग्गी बस्तियों और क्लस्टर एरिया में एक एक घर का दरवाजा खटखटा रही है। खटखटाते ही जैसे ही घर के अंदर से कोई भी शख्स जो मौजूद है वो बाहर निकलता है तो उससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं।
ऐसे सवालों की 70 सवालों की फहरिस्त है, जिसमें आपका नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, मोबाइल नंबर, उनके बैंक अकाउंट नंबर, उनके आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये तमाम डिटेल मांगी जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दरअसल दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुहिम छेड़े हुए है और इसी के चलते एक स्पेशल ड्राइव चलाए हुए है और घर घर जाकर लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके के नई बस्ती इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर एक एक घर में जाकर पूरा परफॉर्मा जो है, जो रेजिडेंट्स हैं उनका भरा जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरा अभियान छेड़े हुए है। इसी तरीके से घर घर जाकर पूरा परफॉर्मा भर रही है और पूरी डिटेल ले रही है ताकि कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है आपको दिल्ली के हर इलाके में, हर जिले में देखने को मिलेगी जहां पर भी झुग्गी बस्ती है या फिर क्लस्टर एरिया है। फिलहाल उत्तरी जिला पुलिस ने अब तक 850 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया है, उनकी डिटेल ली है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफॉर्मा भरा जाता है, दिखाने के लिए बाकायदा उस परफॉर्मे को आगे भेजा जाता है थ्रू एफआरआरओ, जिसके बाद जो उनके नेटिव प्लेस हैं, जो भी संबंधित राज्य हैं, वहां पर उनकी जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाता है और अगर किसी भी तरीके से वो डिटेल फेक निकलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इसी तरह से आपको देखने की मिलेगी इन दिनों, जहां पर दिल्ली पुलिस का ये स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव अवैध बांग्लादेशियों को लेकर चलाया जा रहा है।